तो आज हम बात करने वाले हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज के बारे में। और जानते हैं क्या, इन आइडियाज को हम अनुराग नाम के एक इंसान की कहानी के जरिए समझेंगे। चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक माँ की उम्मीद से, एक उम्मीद जो उसने अपनी पुरानी डायरी में अपने बेटे अनुराग के लिए लिखी थी। पर क्या हो जब एक माँ की यही उम्मीद बेटे के लिए एक भारी बोझ बन जाए। हाँ, अनुराग के लिए ये शब्द किसी आशीर्वाद जैसे नहीं थे। वो अपने अतीत के सदमे में इतना डूबा हुआ था कि उसे ये शब्द एक फैसले की तरह लगे, जैसे कोई कह रहा हो कि उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तो पहला सवाल ये उठता है कि अनुराग अपने अतीत की कैद में फंसा कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, बचपन में उसके पिता का बर्ताव बहुत हिंसक था, जिस वजह से वो हमेशा डरा सहमा रहता था। और धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि जिसकी शुरुआत ऐसी हो वो भला जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर अपनी माँ के आखिरी पलों में हुई एक बातचीत उसकी पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख देती है। और यहीं पर पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है। जिंदगी में क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जो होता है हम उसे मतलब क्या देते हैं, सारा खेल उसी का है। हमारे साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बनाता, हम कौन बनते हैं ये हमें बनाता है। अच्छा, तो इस नई सोच के साथ अनुराग की जिंदगी में क्या बदला? चलिए देखते हैं। जब वो एक टीचर बनता है और उसके सामने एक बहुत मुश्किल चुनौती आती है। अनुराग की क्लास में एक स्टूडेंट था, रवि, जो बहुत परेशान रहता था। अनुराग उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, पर उसकी हर कोशिश फेल हो जाती है और वो खुद को एकदम हारा हुआ और निराश महसूस करने लगता है। और तभी उसे एडलेरियन साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी बात याद आती है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों के काम में दखल देते हैं। मतलब आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस पर चलना या न चलना ये तो उसी का काम है ना। और जैसे ही अनुराग को ये बात समझ आती है कि भाई बदलना तो रवि का काम है, मेरा नहीं, मानो दोनों ही आज़ाद हो जाते हैं। और ये कमाल का उदाहरण है इस बात का कि कभी-कभी कंट्रोल छोड़ने से ही असल में चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ठीक है, दूसरों के काम में दखल नहीं देना है, पर फिर अगला कदम क्या है? अनुराग की कहानी हमें सिखाती है कि अगला कदम है योगदान देना, यानी दूसरों की मदद करना। अनुराग एक चीज नोटिस करता है। जब स्कूल में स्कॉलरशिप का इवेंट होता है तो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन जब वो एक गिविंग डे रखता है जहां सब मिलकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। और यहीं वो सबसे जरूरी बात छिपी है कि जिंदगी की असली खुशी दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने में है। तो जब हम दूसरों के लिए योगदान देने लगते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे बदलते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। अनुराग को एहसास होता है कि उसकी ज्यादातर जिंदगी वर्टिकल रिश्तों में ही गुजरी है। मतलब वो या तो किसी को खुद से ऊपर समझता था या फिर किसी को खुद से कमतर। पर अब वो हॉरिजॉन्टल रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, जहां सब बराबर हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वो समझ जाता है कि असली ताकत किसी से ऊपर या नीचे होने में नहीं, बल्कि सबके साथ चलने में है। लेकिन इन नए उसूलों पर जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब अनुराग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। होता ये है कि गांव की पंचायत एक फैसला करती है, बच्चों के खेलने के मैदान पर एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। इससे गांव में पैसा तो आएगा, पर बच्चों के खेलने की वो इकलौती जगह खत्म हो जाएगी। गांव के ज्यादातर लोग इस फैसले से बहुत खुश थे। लेकिन गांव की बैठक में जहां हर कोई इस फैसले के हक में था, वहां एक आवाज थी जो खिलाफ उठी। वो आवाज अनुराग की थी। उसने भीड़ की मर्जी के खिलाफ जाकर बच्चों के भविष्य को चुना। नतीजा, जो लोग कल तक उसकी इज्जत करते थे आज उसे अपना दुश्मन समझने लगे। उसे अकेला कर दिया गया और उसे अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। पर जानते हैं, उसी अकेलेपन में अनुराग को एक नई तरह की आज़ादी महसूस हुई। ये वो आज़ादी थी जो दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि अपने सच पर टिके रहने से मिलती है।
और यहीं पर अनुराग के इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक छिपा है। सच्ची आज़ादी का आखिर मतलब क्या है? उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई रुकावटें ही ना हो। नहीं, आज़ादी का असली मतलब है इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, अपने उसूलों पर जीने का साहस रखना। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए।